हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर हम इसका प्रश्नांक 10 और प्रश्नांक 11 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 9 तक के सभी प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस अध्याय में से आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात 2 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक आपसे इस प्रकार से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नांक 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हल। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 व्यक्तियों की आय जो दी गई है इनका अनुपात 9:7 है। तो यहाँ पर यदि हम पहले व्यक्ति की आय को 9x के बराबर माने, दूसरे व्यक्ति की आय को हम 7x के बराबर माने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर 9x, यहाँ पर आपको पहले व्यक्ति की जो मासिक आय का अनुपात दिया गया है 9 दिया गया। तो यहाँ पर यदि हम इसके साथ x लगा दें तो यहाँ पर हमने लिखा माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है तथा दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय होगी यहाँ पर इसके साथ भी हम x लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है। इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन में दिया गया है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यहाँ पर हम पहले व्यक्ति के खर्च को हम 4y मानेंगे तथा दूसरे व्यक्ति के खर्च को हम 3y मानेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो उनकी मासिक आय है इनको आपको x मान लेना है, अर्थात इनके साथ आपको x लिख देना है। तो यहाँ पर पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x हो जाएगी तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x हो जाएगी और यहाँ पर पहले व्यक्ति का जो खर्च होगा वह कितना हो जाएगा 4y होगा तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा 3y होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा माना पहले व्यक्ति का मासिक खर्च, यहाँ पर हमने 4y पहले व्यक्ति का मासिक खर्च लिखा तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च यहाँ पर हमने 3y के बराबर माना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले 2 समीकरणों को बनाएंगे और 2 समीकरणों को हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूला की सहायता से सॉल्व करेंगे, अर्थात 2 समीकरणों को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, अर्थात 1 महीने की आय ज्ञात कीजिए। तो आय को हम कैसे ज्ञात करते हैं? आय में से यदि हम खर्च को घटा दें तो यहाँ पर हमें बचत अर्थात कुल मासिक आय ज्ञात हो जाएगी। जैसा कि यदि हम इसको उदाहरण से समझें, जैसा कि यदि कोई व्यक्ति 1 महीने में यहाँ पर 3000 रुपये कमाता है और यदि उसके 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं तो यहाँ पर उसकी कुल बचत अर्थात कुल मासिक आय कितने रुपये होगी? तो यहाँ पर आय में से हम खर्च को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 3000 में से यदि हम 1000 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 2000 रुपये उसकी मासिक आय हो जाएगी। तो इसी सूत्र की सहायता से हम इन 2 समीकरणों को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है तो यहाँ पर पहले व्यक्ति का यहाँ पर हम मासिक खर्च को घटाएंगे, अर्थात 9x में से हम 4y को माइनस करेंगे और यहाँ पर बराबर में हम 2000 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। तो यहाँ पर जितने रुपये बचते हैं उनको हम बराबर में लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसलिए सबसे पहले पहले व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर कितनी है
9x है। तो मासिक आय में से हम पहले व्यक्ति का मासिक खर्च घटाएंगे, तो यहाँ पर मासिक खर्च कितना है 4y है। बराबर में यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, चूँकि क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अर्थात हर एक व्यक्ति, यहाँ पर 2 व्यक्ति दिए गए हैं, तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, तो यहाँ पर हम इसके बराबर 2000 रुपये लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने बराबर में 2000 रुपये को लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे समीकरण को बनाएंगे। आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं, तथा इसी प्रकार से अब हम दूसरे व्यक्ति की मासिक आय में से दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च घटाएंगे और इसको हम 2000 रुपये के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की जो मासिक आय है यहाँ पर कितनी है 7x है, तो यहाँ पर हम 7x लिखेंगे और दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च यहाँ पर हम माइनस करेंगे और इसको हम 2000 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दूसरे व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर कितनी है 7x है, तो यहाँ पर हमने 7x लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 3y को हमने माइनस किया। बराबर में हम 2000 को लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, तो यहाँ पर हम 2000 को बराबर लिखेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। इसके बाद यहाँ पर इन 2 समीकरणों को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन 2 समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि में क्या होता है कि हम x या y में से हम किसी भी एक को विलुप्त कर देते हैं, और विलुप्त करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इनके गुणांकों को समान करना होता है। तो आप चाहें तो x के गुणांकों को समान कर सकते हैं या फिर y के गुणांकों को समान कर सकते हैं। यदि आप x को विलुप्त करना चाहते हैं तो आप x के गुणांकों को समान कीजिए, और यदि आप y को विलुप्त करना चाहते हैं तो आप y के गुणांकों को समान कीजिए। जैसा कि यदि हम इस क्वेश्चन में x के गुणांकों को समान करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले समीकरण में x का गुणांक 9 है, दूसरे समीकरण में यहाँ पर x का गुणांक 7 है। तो यहाँ पर यदि हम इनके गुणांकों को समान करेंगे तो यहाँ पर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है, तो इस 7 का गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का गुणांक 9 है, तो 9 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। तो इस प्रकार से आसानी से x के गुणांक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में 7 का गुणा करेंगे और आपको हर एक पद में यहाँ पर 7 का गुणा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 7 का गुणा 9x से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 63x आ जाएगा, माइनस चिन्ह जाके था। 7 का गुणा यहाँ पर 4y से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 28y हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह जाके था। 7 का गुणा यहाँ पर 2 से होगा तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे, और 3 जीरो को हम जाकेता लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर कितने आ जाएंगे 14,000 आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम 9 का गुणा यहाँ पर समीकरण 2 में करेंगे। तो सबसे पहले 9 का गुणा 7x से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 63x हो जाएंगे, माइनस चिन्ह जाकेता। 9 का गुणा हम 3y से करेंगे तो यहाँ पर 3 से होगा तो कितने आ जाएंगे 27y आ जाएंगे, बराबर का चिन्ह जाके था। इसके बाद यहाँ पर हम 9 का गुणा 2000 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें x को विलुप्त करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, और आपको ध्यान रखना है कि घटाने पर जो नीचे का समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस माना जाता है, प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का माइनस का 63x कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस के 28y है, प्लस का 27y है, तो यहाँ पर माइनस का 1y बचेगा, बराबर का चिन्ह जाके था। यहाँ पर प्लस के 14,000 हैं, यहाँ पर माइनस के 18,000 हैं। तो यदि हम 18,000 में से 14,000 को माइनस कर दें तो यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे
4000 बचेंगे। और यहाँ पर हम दोनों तरफ से माइनस चिन्ह कैंसिल कर सकते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब इसके बाद y के मान को आप दो समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम y की जगह y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर 9x को हमने जांकेता लिखा, माइनस चिन्ह जांकेता, यहाँ पर हमने 4 को भी जांकेता लिखा। y की जगह y का मान हम कितना रखेंगे, 4000 रखेंगे, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पर बराबर में हम 2000 को जांकेता लिखेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 9x को जांकेता लिखा, 4 का गुणा यहाँ पर 4 से होगा तो यहाँ पर 16 आ जाएंगे और 3 जीरो को हम जांकेता लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 का गुणा 4000 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 16000 आ जाएंगे। बराबर में हमने 2000 को जांकेता लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के 16000 हैं। यदि माइनस 16000 का पक्षांतर हम इस तरफ कर दें तो जो माइनस के 16000 हैं इस तरफ आएंगे तो प्लस के 16000 हो जाएंगे। तो 9x को हमने जांकेता लिखा, यहाँ पर हमने 2000 को भी जांकेता लिखा। यहाँ पर माइनस के 16000 का यदि पक्षांतर हम इस तरफ कर दें तो प्लस के 16000 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के 16000 हैं, प्लस के 2000 हैं, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 18000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 18000 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 18000 के बटे यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब इसके बाद 9 से यदि हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे और 3 जीरो को हम जांकेता लिखेंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 2000 होगा। चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मासिक आय ज्ञात कीजिए, अर्थात पहले व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कीजिए तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में इस प्रकार से माना था कि पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 9x है, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और x की जगह x का मान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 7 को जांकेता लिखेंगे, x की जगह x का मान लिखेंगे। तो इस प्रकार से दोनों व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय, जो कि यहाँ पर हमने 9x मानी थी, तो यहाँ पर हम 9 को जांकेता लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। x का मान यहाँ पर कितना है, 2000 है, तो यहाँ पर हम 2000 लिखेंगे। इसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 3 जीरो को हम जांकेता लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 18000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरे व्यक्ति की मासिक आय को 7x माना है, तो हम x की जगह x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, जो कि यहाँ पर हमने 7x मानी थी, तो यहाँ पर 7 को हम जांकेता लिखेंगे, x की जगह x का मान हम 2000 रखेंगे। इसके बाद गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर 14 आ जाएंगे। 3 जीरो को हम जांकेता लिखेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितने रुपए हो जाएगी, 14000 रुपये हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय 18000 रुपये तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14000 रुपये होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 11। तो यहाँ पर प्रश्नांक 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 तथा 3x + 2y = 8 का एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है,
या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि इसका अद्वितीय हल है अर्थात अद्वितीय हल की स्थिति में से वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यदि इसको चेक करने पर इसका अद्वितीय हल होता है तो इसको आपको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापक वर्ग समीकरण का जो यहाँ पर व्यापक रूप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से व्यापक वर्ग समीकरण का विस्तारित रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में क्या होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको समीकरण दिए गए हैं इनके बराबर में 0 नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे, अर्थात 5 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 8 का पक्षांतर भी हम इस तरफ करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई को हमने जहाँ की तहाँ लिखा और यहाँ पर बराबर में जो +5 है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है। तो यदि +5 को हम इस तरफ ले आएँ तो जो प्लस का 5 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम समीकरण 2 को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3x प्लस 2y को जहाँ की तहाँ लिखा। तो यहाँ पर जो प्लस का 8 है इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में 0 जहाँ की तहाँ। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इन समीकरणों को व्यवस्थित कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इनकी तुलना आपको व्यापक वर्ग समीकरण से करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व 2 की तुलना। इन दोनों समीकरणों की तुलना हम व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हम x की तुलना x से करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना इस व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। इसके बाद दूसरे समीकरण की तुलना हम इस व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर x की तुलना x से होगी। a1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद y की तुलना y से, तो यहाँ पर b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर y का कोई भी गुणांक नहीं है तो यहाँ पर क्या माना जाता है 1 माना जाता है। तो b1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह सहित लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता है। इसके बाद यहाँ पर c1 की तुलना यहाँ पर अचर पद से होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं c1 का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो आपको चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर c1 का मान -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 की तुलना यहाँ पर दूसरे व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर x की तुलना x से होगी। तो a2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a2 बराबर 3। तो यहाँ पर y की तुलना y से होगी। तो b2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने b2 बराबर 2 लिखा। इसके बाद c2 की तुलना अचर पद से करेंगे। तो यहाँ पर c2 का मान कितना हो जाएगा -8 होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनकी तुलना कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, a1 की जगह a1 का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। इसके बाद a2 की जगह a2 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। इसी प्रकार से हम b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा b1/b2 बराबर का चिन्ह, यहाँ पर b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा c1/c2 बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ यहाँ पर c1 का मान -5 है, c2 का मान -8 है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो c1/c2 का मान कितना होगा -5/8 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 का मान कितना, a1/a2 का मान कितना है 2/3 है और b1/b2 का मान कितना है 1/2 है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि यहाँ जो 2/3 है अर्थात a1/a2 का मान जो बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के। तो यहाँ पर जो शर्त इसमें प्रयोग होगी, यहाँ पर कौन सी शर्त प्रयोग होगी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब भी इस प्रकार की शर्त होती है तो इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए इन समीकरण निकायों का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः समीकरण निकायों का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि इनका अद्वितीय हल है तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपको बीजगणित विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को बीजगणित विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बीजगणित विधि से सॉल्व करने का जो सूत्र होता है इस प्रकार से होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप इसको ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। तो यदि हम इसको ट्रिक के द्वारा समझें तो सबसे पहले आपको x के बटे लिख लेना है, बराबर का चिन्ह लिखना है, y के बटे लिख लेना है और यहाँ पर आपको 1 के बटे लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको BC माइनस BC और यहाँ पर CA माइनस CA और यहाँ पर AB माइनस AB। अब इसके बाद यहाँ पर आपको संख्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर 12 21 इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, 12 21 12 21। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से बीजगणित विधि का फार्मूला आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो हम इसी के प्रयोग से बीजगणित विधि से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर b1 c2 b2 c2 इन सभी के मान आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पर सभी के मान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी के मान रखेंगे और इसको हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा बीजगणित विधि से। तो सबसे पहले इस सूत्र को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आप इसको इस ट्रिक के द्वारा ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आपको x y और 1 लिखना है, यहाँ पर आपको BC माइनस BC CA माइनस CA और AB माइनस AB लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 12 21 इस प्रकार से आपको संख्या लिख देना है। 12 21 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको 12 21 लिखना है और यहाँ पर भी आपको 12 21 लिखना है। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी के मान रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम इनके मान को रफ में लिख लें तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन सभी मानों को रफ में लिखा है। आप चाहें तो क्वेश्चन में देखकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b1 का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। c2 की जगह c2 का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -8 है। तो यहाँ पर हमने -8 लिखा। इसके बाद बीच में यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह लगाया। b2 की जगह b2 का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। c1 की जगह c1 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 है। तो यहाँ पर हमने -5 लिखा। इसके बाद बराबर का चिन्ह जांघिता और y को हम जांघिता लिखेंगे और बटे में यहाँ पर आप देख सकते हैं c1। तो c1 का मान कितना है, -5 है। तो यहाँ पर हमने -5 लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। a2 की जगह a2 का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। इसके बाद माइनस चिन्ह जांघिता और यहाँ पर c2 की जगह c2 का मान कितना है, -8 है। तो यहाँ पर हम -8 को जांघिता लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। a1 की जगह a1 का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इन सभी के मान रखेंगे। तो यहाँ पर 1 को हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद a1 की जगह a1 का मान कितना है, 2 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। b2 की जगह b2 का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं b2 की जगह b2 का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हमने b2 की जगह b2 का मान 2 लिखा, माइनस चिन्ह जांघिता। a2 की जगह a2 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है,
3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। b1 की जगह b1 का मान कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x को जांघिता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 का गुणा -8 से होगा तो यहाँ पर 8 एकम 8 होगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा में माइनस होता है। इसके बाद माइनस और माइनस का गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा। 2 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएंगे। बराबर का चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हमने y को जांघिता लिखा। माइनस के 5 है और यहाँ पर प्लस के 3 है तो यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 दिया यहाँ पर 15 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 8 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएंगे। बराबर का चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हमने 1 को जांघिता लिखा। 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा। माइनस चिन्ह जांघिता, 3 और 1 का गुणा यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x के बटे यहाँ पर प्लस के 10 हैं, माइनस के 8 हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। बराबर का चिन्ह जांघिता, यहाँ पर y के बटे यहाँ पर प्लस के 16 हैं, माइनस के 15 हैं तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। बराबर में यहाँ पर 1 को हम जांघिता लिखेंगे। यदि हम 4 में से 3 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x बटे 2 को 1 बटे 1 के बराबर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। फिर इसके बाद हम y बटे 1 को हम 1 बटे 1 के बराबर लेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा जब x बटे 2 को हम 1 बटे 1 के बराबर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 1x ही आएगा। 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जब y बटे 1 को 1 बटे 1 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यदि हम त्रियक गुणा करें तो y का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 1y आएगा। बराबर का चिन्ह जांघिता, 1 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर y का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः x का मान 2 तथा y का मान 1 होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।